प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यहोशुआ हमशीह के नाम से फिर एक बार आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और हफ्ते के पहले दिन के मन्ना के लिए आज हम यहाँ पे उपस्थित हैं। तो आज का जो मन्ना है, ये 2 हफ्ते से जो हम प्रचार कर रहे हैं मनुष्यों की आज्ञा, उसी को हम आज भी कंटिन्यू करेंगे। आज हम तीसरा भाग में जाएंगे, जो यशायाह की किताब 29वां अध्याय 13 वचन में लिखा हुआ तीसरा भाग हम आज वचन से देखेंगे। ये जो विषय में आज जो है हम लोग 9 चीज जो मनुष्यों की आज्ञा है वो देखेंगे। पहला है मृतकों के लिए प्रार्थना या मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना। मृत्यु के बाद जो भी रस्में या सेरेमनी या रिवाज है उसी के विषय में देखेंगे। तीसरा है पवित्र आत्मा एक सक्रिय बल, उसी के विषय में देखेंगे। चौथा जो है विभिन्न संस्करण, डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द बाइबल, तो बाइबल की जो विभिन्न संस्करण उसी के विषय में देखेंगे। पांचवा चीज जो है बहुत से याजक, उपदेशक, पुरानियों और जैसे नन है शादी नहीं करते हैं, इसी के विषय में भी कई वचन देखेंगे। छठवा है देह की साधना, बॉडीली एक्सरसाइज, उसी के विषय में हम देखेंगे। सातवां है लेंट, 40 दिन की जो उपवास साल में एक बार, उसी के विषय में। और पवित्र चुम्बन के विषय में 8वां चीज हम देखेंगे। और 9वां है अंत, समाप्ति के कुछ वचन हम देखेंगे। तो ये 9 चीज आज हम मनुष्य की जो आज्ञा है तीसरा भाग, इसी में हम देखेंगे। तो वचन में जाने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा में वचन की समझ दे। तो आइए अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, इस समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते। आज हम सब यहाँ पे उपस्थित हैं प्रभु, आपके वचनों को समझने के लिए। पवित्र आत्मा से हमारी आत्मिक आंखों को खोल, हमें सिखा समझा, ताकि सीखकर समझकर हम आपके करीब आए। हम अपनी सारी रिवाजों को अपने जीवन से हटाए और जो आपके दृष्टि में योग्य करने के लिए हमें सहायता मदद कर। सारी शैतान के हल्ले से हमें बचा और आपके नियम के अनुसार चलने के लिए हमें सहायता मदद कर। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर। छोटी सी विनती खुदावंद यहोशुआ हमशीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है मनुष्य की आज्ञा, मनुष्यों की आज्ञा, तीसरा भाग, यशायाह की किताब 29वां अध्याय 13 वचन। पहला उसमें जो विषय है मृतकों के लिए प्रार्थना या मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना। जैसे आप सभी लोग जानते, एक दिन मनाए जाते ऑल सोल्स डे, साल में एक बार मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करना। बहुत से लोग करते हैं, बहुत से लोग कब्र में जाते हैं, वहां पे फूल चढ़ाते, प्रार्थना करते हैं। इसी के विषय में वचन क्या लिखा है उसको हम देखेंगे। तो यशायाह की किताब 38वां अध्याय 18 और 19 में लिखता है, क्योंकि अर्धलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, जो कब्र में है तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, ना मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। जो खबर में पड़े वे तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। जीवित ही तेरा धन्यवाद करते हैं, जैसा मैं आज कर रहा हूं। पिता तेरी सच्चाई का समाचार पुत्र को देता है। तो आज वचन में लिखा है अर्धलोक में जो मरे हुए, खबर में गए हुए परमेश्वर की स्तुति आराधना नहीं कर सकता है। तो हम जो जीवित हैं, हम मरे हुए के समान खबर में जाकर मरे हुए के लिए क्यों प्रार्थना करना है? क्योंकि बाइबल में लिखा है सिर्फ जो जीवित है वही तेरा धन्यवाद कर सकता है। इसलिए वो धन्यवाद करना हम कहीं भी कर सकता है, खबर में जाने की जरूरत नहीं। क्योंकि यदि कोई मसीह में सो गए तो प्रभु उनको जरूर उठाएंगे, तो हमें उसमें खुशी रहना है। हम उसके लिए जाकर प्रार्थना करने की कोई जरूरत नहीं है।
यह है वचन। भजन संगीता इसका 115-17 वचन में लिखा है, मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वो तो या की स्तुति नहीं कर सकते। तो जो बाइबल के अंदर लिखा है मरे हुए या की स्तुति नहीं कर सकता है। सभापति शब्द 9-10 में लिखता है, क्योंकि अर्धलोक में जहां तू जाने वाला है ना काम ना युक्ति ना ज्ञान और ना बुद्धि है। तो वहां पे काम नहीं है, युक्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है। तो फिर हम उसी के लिए क्यों प्रार्थना करना है? तो इसलिए इस बातों को हमें ख्याल करना है कि हम जीवित खुदा को कहीं भी हम जाकर धन्यवाद कर सकता है। हम विशेष करके मरे हुए लोग के लिए प्रार्थना करना जरूरी नहीं है, वो करना नहीं, वो वचन के आधार पर नहीं है। इसलिए ये सारी वचनों को आपको बताया कि मरे हुए के लिए हमें प्रार्थना नहीं करना चाहिए। दूसरा चीज, मृत्यु के बाद की जो रस्में या रिवाज या सेरेमनीज, जैसे बहुत से लोग मरने के बाद 7वां दिन, 13वां दिन, 30वां दिन या 40वां दिन मानते हैं और स्पेशल मीटिंग रखते हैं और भोजन देते हैं लोगों को। जब कोई जीवित होता है, रहता है, तभी प्रार्थना नहीं करते, संगति नहीं करते, किसी को खाना नहीं खिलाते, लेकिन मरने के बाद जरूर लोगों को खाना खिलाएंगे। और ये आज बहुत से ईसाई लोग भी ये नियम को पालन करते हैं, ये वचन के आधार पर नहीं है। जैसे भजन संगीता 106-28 वचन लिखा है, वे पोर वाले बाल देवताओं को पूजने लगे और मुर्दों को चढ़ाए हुए पशुओं का मांस खाने लगे। तो जो मुर्दों के लिए चढ़ा हुआ जो भी है, एक तरफ का चढ़ा हुआ है। आज बहुत से ईसाई लोग भी फैमिली बहुत दुखित है, इसलिए हम एक प्रार्थना वहां पे आयोजित किया है। हम कुछ कर रहे नहीं है, हम खाली एक प्रार्थना कर रहे। ऐसे बोलकर बहुत से लोग ऐसे रिवाजों को मानते हैं, लेकिन ये वचन में इस रिवाज नहीं है। जैसे आइजिया की किताब यशायाह इसका 8वां अध्याय 19 वचन में लिखा है, जब लोग तुमसे कहे ओजो और टोनों के पास जाकर पूछो जो गुनगुनाता और फुसफुसाता है, तब तुम ये कहना, क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ई के पास जाकर न पूछना चाहिए? क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? तो आज हम जीवित है, तो हम जीवता जो खुदा है, खुदावन यीशु मसीह, उनके पास जाए। हम मरे हुए के पास क्यों जाए? मरे हुए से हमें क्यों पूछना है? इसलिए ये दिन को हमें मानना नहीं है, क्योंकि गलातियों की किताब 4:10 में लिखता है, तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हैं। क्योंकि गलतियों की लोग भी सब पहले अन्य जाति थे, तो उसमें एक रिवाज थे। ये सब तो आज पौल बोलता है, जबकि आप मसीह में आए, विश्वास में आए, तो विश्वास में आने के बाद हम ये दिन मनाना या महीने या नियत समय या मुहूर्त या वर्षों को मानने की कोई जरूरत नहीं। हर दिन हमारे लिए अच्छा है और हर दिन परमेश्वर की स्तुति करना है। कोई दिन ऐसा स्पेशल नहीं है कि हम उस दिन को किसी के लिए हम याद करें। ये सब चीज हमें करना नहीं, तो इसलिए इस बातों को भी ख्याल करें वचन के आधार पर। तीसरा जो विषय, पवित्र आत्मा सक्रिय बल। ये सक्रिय बल मतलब इंग्लिश में एक्टिव फोर्स। जैसे युवा साक्षी जो मंडली है, वो मानते हैं कि पवित्र आत्मा ये सक्रिय बल एक बल है। जैसे उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय 2 वचन में लिखा है, परमेश्वर की आत्मा। अभी युवा साक्षी के जो बाइबल है उसमें आप पढ़ेंगे तो उन्होंने परमेश्वर की आत्मा वो वाक्य जो है, शब्द है, निकाला और वहां पे उन्होंने एक बल, एक सक्रिय बल या बल करके उन्होंने लिखा है। लेकिन आज हम वचन से देखेंगे वचन क्या लिखता है। तो योना के शुभवर्तमान इसका 15वां अध्याय 26 में लिखता है, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता के ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता के ओर से निकलता है, तो वह
मेरी गवाही देगा। तो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, बल नहीं है। दूसरा भी एक वचन हम देखेंगे, योना 16:13 में लिखता है, परंतु जब वह मतलब एक व्यक्ति वह अर्थात सत्य की आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाले बातें तुम्हें बताएगा। तो इंग्लिश में आप पढ़ेंगे, वहां पे 7 बार लिखा है ही, मतलब वो एक व्यक्ति है। तो पवित्र आत्मा एक बल नहीं है, एक सक्रिय बल नहीं है, लेकिन वो एक व्यक्ति है। उनका नाम है यीशुआ मसीह। परमेश्वर 3 ने एक ही है और अलग अलग रूप है, व्यक्ति एक है। तो इसलिए पवित्र आत्मा एक बल नहीं है, एक्टिव फोर्स नहीं है, वो एक व्यक्ति है। इसलिए वचनों को आपको बताया। अब हम चौथा विषय जो है वो है विभिन्न संस्करण, वो है डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द बाइबल। मतलब आज आप इंग्लिश में भी देखेंगे, NIV बाइबल है, RSV मतलब रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन या अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन, ये सब नए नए जो संस्करण है, विभिन्न संस्करण। तो इसके विषय में क्या है, वचन लिखता है, जैसे परमेश्वर की दास पौलुस कुरिन्थियों की मंडली को जब प्रचार करते टाइम कहा गया, दूसरी कुरिन्थियों 2:17 में लिखता है, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर का वचन में मिलावट, इंग्लिश में वर्ड है करप्ट। एक करप्ट जो यूनानी भाषा है उसमें शब्द है कपिले का मतलब है, या कपिलेयो का मतलब है मिलावट। तो बोलते हैं हम बहुतों के समान हैं। तो आज बहुतों ने खुदा के पवित्र कलाम को लेकर कुछ जोड़ा है, निकला है, बदली किया है। तो जो भी स्थानीय भाषा है, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, ये सब भाषा जो है बहुत से वचनों को जोड़ा है, निकला है या बदली किया है, मिलावट ले आया है। तो इसलिए हम लोग इस बातों को ख्याल करना है। जैसे दूसरी कुरिन्थियों की किताब 4 अध्याय 2 वचन में परमेश्वर की दास पौलुस उन विश्वासियों को समझाते टाइम का, और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। तो आज हमें मिलावट नहीं करना है, कोई जोड़ना नहीं, निकालना नहीं। आपको एक 5 उदाहरण मैं आज वचन से बताऊंगा कि कुछ वचनों को निकाल दिया है, कुछ शब्दों को बाइबल से निकाला है। विशेष करके एशिया की किताब 14 अध्याय 12 वचन में, इंग्लिश KJV बाइबल आप देखेंगे, किंग जेम्स वर्जन, वहां पे लूसीफर का नाम है, शैतान। लूसीफर शैतान बना, उनका नाम है। लेकिन इंग्लिश में जो विभिन्न जो संस्करण है, वर्जन्स है, उसमें ये लूसीफर का नाम नहीं है। और हिंदी, मराठी, तेलुगु, कन्नड़ा, ये भी भाषा में आप देखेंगे, वहां पे आपको लूसीफर नहीं मिलेंगे। तो आइजिया 14:12 वहां पे आपको ये एक चीज नहीं दिखेंगे। दूसरा है कुलुसियों की किताब 1:14 में लहू नहीं है, लहू से तुम्हारी पाप की क्षमा है, वो लहू ही निकाल दिया है। तो आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएंगे, इंग्लिश में है। और ये नए नए जो विभिन्न संस्करण है, संस्करण उसमें आपको मिलेंगे नए वर्षन में। तो इसलिए ये दूसरा चीज आपको दिखने में आएंगे। तीसरा जो है योना की किताब 6 अध्याय 47वां वचन जो है, उसमें भी आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है ऑन मी, मुझ पर, मतलब मुझ पर विश्वास करेगा उनको आनंद काल का जीवन है। वो मुझ पर जो है आपको हिंदी में नहीं होगा, कोई कोई बाइबल के अंदर आप ढूंढ सकेंगे, इंग्लिश में नए नए जो वर्जन आए उसमें आप देख सकेंगे। ये तीसरा चीज। चौथा है लूका की किताब 4 अध्याय 4 वचन में लिखा है, हर एक वचन से जो परमेश्वर की मुंह से निकलता है, ये भी वचन को निकाल दिया है। शैतान ने इतना मशहूर काम किया है कि उन्होंने ये जो तर्जुमा करने वाले को इस्तेमाल कर कर, जो आत्मिक नहीं थे वो शारीरिक लोग वचन को बदली कर दिए, और शैतान ने इन सभी लोगों को वापर कर कर ये सब वचनों को निकाला। क्योंकि
बाइबल में लिखा है हर एक वचन, तो शैतान ने उसको निकाल दिया। ट्रांसलेटर जो है, जो ट्रांसलेट करते, उन्होंने उसको बदली कर दिया। तो इसलिए ये वचन भी आपको नहीं मिलेंगे। पांचवा चीज जो है, प्रकाशित वाक्य 1:11 में आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है मैं अल्फा और ओमेगा, मैं प्रथम और अंतिम हूं। ये भी आपको हिंदी में, मराठी में, कन्नड़ा में, तेलुगु में, ये सब चीज आपको उस वचनों के अंदर ये वचन दिखेंगे नहीं। इसलिए मैंने आपको 5 उदाहरण बताया। आप ख्याल से पढ़ेंगे तो आपको ये सारी वचनों को निकाल दिया है। इसलिए हम लोग ख्याल करना, क्योंकि भजन संहिता इसका 12वां अध्याय 6 और 7 में लिखता है, परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। तो 7 बार निर्मल किया हुआ वचन है, आज खुदा ने आपको दिया है। तो इसमें हमें कोई जोड़ना नहीं, निकालना नहीं, इसको बदली नहीं करना है, जैसा है वैसे। क्योंकि यहाँ पे लिखा है तू ही है परमेश्वर, उनकी रक्षा करेगा। तो परमेश्वर जरूर रक्षा कर आज तक संभाल के रखा है, उनको इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेंगे। तो लोग जो बदली करते हैं, तर्जुमा करते हैं, उनसे कई लोगों से खुदा ने बचा के रखा है। और आज और एक वचन, वचन संहिता 119 उसका 89, वहां पे लिखा है, ये यहोवा तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। तो आज भले दुनिया के अंदर लोग वचन को तर्जुमा किया है, लेकिन आकाश में जो ओरिजिनल कॉपी वहां पे है, क्योंकि वही किताब से परमेश्वर सभी लोगों की न्याय करने वाले। अगर बाइबल में ही मिलावट है तो न्याय कैसे करेंगे? तो इसलिए खुदा के पास स्वर्ग में यहाँ पे जो वचन लिखा है, ये हुआ तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन स्वर्ग में सेटल्ड है, इसलिए वो वचन से वो सबों की न्याय करेंगे। और इसलिए इंग्लिश में जो है किंग जेम्स वर्जन जो कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बाइबल है, क्योंकि इसमें कोई कॉपीराइट नहीं है, क्योंकि ये हिब्रानी और यूनानी भाषा से तर्जुमा किया। जैसे चुनाव करार पुराने नियम को हिब्रानी में जो था उसको इंग्लिश में तर्जुमा किया, और नए करार जो यूनानी भाषा में था उसको भी इंग्लिश में तर्जुमा किया। ये 1611 में किया गया, इसमें कोई कॉपीराइट नहीं। इसलिए ये बहुत अच्छे वचन है, और बाकी जितने भी विभिन्न संस्करण है उससे भी बहुत अच्छा है, इसलिए इसी को भी हम पढ़ सकेंगे। तो इसलिए ये जो विभिन्न संस्करण जो है, डिफरेंट वर्जन, इसके ऊपर हम लोग ख्याल करें, और हो सकेंगे तो अगर आप पढ़ सकता है तो इंग्लिश में पढ़ना अच्छा है, अगर नहीं है तो किसी से पूछकर वचनों को जानना बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग इंग्लिश में वर्ड है नरक, ये कई बार इंग्लिश बाइबल जो केजेवी भी पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएंगे, लेकिन यूनानी भाषा के अंदर हम जाएंगे तो 3 तरफ का नरक है। एक है हेडिस करता है, जो मरे हुए की आत्मा रखेला जगह इस धरती के अंदर। दूसरा है गेहना, मतलब हमको दंड देने के बाद जहां पे प्रभु हमें भेजेंगे वो जगह को कहता है गेहना। और तीसरा जो है टार्टरोस। टार्टरोस का मतलब है जो देवदूत लोग जो पाप किए उनको इस धरती के अंदर एक अलग कंपार्टमेंट में रखा है, उनका भी एक दिन न्याय होगा, तो इसलिए उनको रखेला जगह है टार्टरोस। ये इंग्लिश भी आपको मदद नहीं करेंगे, लेकिन ये ग्रीक में ये हमें मदद करता है। जैसा दूसरा एक इंग्लिश में वाक्य लव, प्रेम, यूनानी भाषा में 3 तरफ का प्रेम है। एक है अगापे प्रेम, खुदा की प्रेम। दूसरा है फिलियो प्रेम, जो है लेन देन प्यार। और तीसरा है एथलियो प्रेम, मतलब वो है मतलबी प्यार। अभी हमें अगापे प्रेम हमारे अंदर दिखना चाहिए, लेन देन प्यार नहीं, मतलबी प्यार नहीं। तो ये भी इंग्लिश में नहीं समझेंगे, यूनानी भाषा आपको समझेंगे, क्योंकि आप लव जो है इंग्लिश में ढूंढेंगे और यूनानी भाषा में आप उसको ढूंढेंगे तो आपको समझ में आएंगे 3 अलग अलग प्रेम है। तो ये
इंग्लिश भी कई बार हमें मदद नहीं करेंगे, लेकिन यूनानी भाषा, इब्रानी भाषा जब हम उसको पढ़ते हैं या उसकी अर्थ ढूंढते, इंग्लिश में से जो अर्थ ढूंढते हैं, तो ये हमें एकदम बाइबल को स्पष्ट उसका अर्थ हमें समझाता है। उसी से हमारा जो प्रेम है मसीह में बढ़ता है। इसलिए इस बातों को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए हम जो सही वचन है उसी को हम ढूंढकर पढ़कर समझे, ताकि प्रभु आपको आशीष करे। पांचवा चीज है जो मनुष्यों की जो आज्ञा है। पांचवा जो है, आज काफी याजक लोग, उपदेश करने वाले पुरनियों और कई स्त्रियां जैसे जो नन बना है, शादी नहीं करते हैं। किसी किसी को जबरदस्ती भी किया है। जैसे पुराने समय में फैमिली बहुत बड़ा होता है, कई जगह पे 6-7 लड़के हो जाते, तो फैमिली क्या करते हैं, एक लड़के को याजक बना देता है, प्रीस्ट बना देता है। या किसी घर में 7 लड़की की जन्म हुआ तो एक लड़की को खुदा के लिए अर्पण करते हैं, मतलब वो खुदा की सेवा करे। अगर उनका इच्छा भी नहीं होगा, लेकिन उनको फैमिली जबरदस्ती भेज देते हैं। और उसी में क्या होता है कि ये जबरदस्ती करने से शैतान काम करता है और गलत काम वहीं पे कई जगह पे हो जाते। इसलिए मंडलिया के अंदर भी ऐसे ऐसे गलत काम हुआ है, व्यभिचार हुआ है, बुरा चीज हुआ है। ये इसलिए वचन में लिखता है, जैसे पहली तीमुथियुस 4 अध्याय 1 से 3 वचन जब पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है आने वाले समयों, मतलब पौल लिखता है कि आने वाले के जो समय है जो विवाह करने से रोकेंगे। तो ये भी वचन में लिखा है, इसलिए बहुत लोगों को विवाह करने के लिए रोकते हैं। इब्रानी की किताब 13 अध्याय 4 वचन लिखता है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह में लिखा है बिछोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। तो आज ये जो व्यभिचार, परस्त्रीगामियां ये सब होते हैं, ये इसलिए होते हैं क्योंकि हमने वचन से सरक गए। इसलिए वचन में जो लिखा है वो हमें करना है। और सेवा करने वाले शादीशुदा होना चाहिए। जैसे पहली तीमुथियुस 3 अध्याय 4 और 5 में लिखता है, 1 तिमोथी 3, 4 और 5 में लिखता है, अध्यक्ष जो होता है, उसको इंग्लिश में बिशप, अध्यक्ष जो होता है वो लिखता है अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से आदि रखता हो। जब कोई अपने घर ही को प्रबंध करना न जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेंगे। तो इसलिए अगर परमेश्वर की जो मंडली है उसकी अगर अच्छे से रखवाली करना है तो परमेश्वर की दास, उनको बीवी चाहिए, बच्चे चाहिए, ताकि वो जो उनका दुख दर्द, वो जो भी परिस्थितियां हैं, वो अगर हम अच्छे से जानेंगे तो कलीसिया के अंदर भी जो दुख दर्द समस्या है उसको भी हम हल कर सकेंगे। इसलिए खुदा ने लिखा है सेवा करने वाले शादी करना चाहिए। लेकिन जो नहीं करना चाहता है उनके लिए भी वचन है। जैसे मत्ती की किताब 19 अध्याय 12 वचन में लिखता है, मैथ्यू 19:12, वहां पे लिखा है, क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे है, नपुंसक का मतलब है अविवाहित या बिना शादी किए हुए, अविवाहित। तो वचन में लिखा है कि क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता की गर्भ से ऐसे जन्मे, ये एक। दूसरा है, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया, ये दूसरा। और तीसरा जो है, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया है। तो इसलिए अविवाहित अगर रहना है, अगर स्वर्ग के राज्य के लिए कोई अपने दिल से करता है तो अच्छी बात है, लेकिन किसी को हम जबरदस्ती कर सेवा में नहीं डाले। वो अगर होगा तो उसी में आगे जाकर जो चीज वचन के आधार पर नहीं है, कुछ गड़बड़े, कुछ समस्याएं और कुछ गलतियां मंडली के अंदर हुआ है। बहुत से कलीसिया के अंदर ये सब समस्या इसलिए होते क्योंकि हम वचन के
विरुद्ध कार्य किया है। इसलिए परमेश्वर ने लिखा है उस वचन को हमें आदर कर कर चलना है। इसलिए हम किसी को विवाह के विषय में जबरदस्ती न करें, उनको विवाह करने में किसी को रोके नहीं, और सेवा करने वाले विवाहित होगा तो अच्छा है, ताकि वो कलीसिया को अच्छे रखवाली कर सकेंगे। तो ये है पांचवा जो विषय मैंने आपको बताया। तो छठवां जो विषय है देह की साधना, बॉडीली एक्सरसाइज। इसमें आज आप देखेंगे मेन जो है योगा या जिम में जाना, और ये जो है परमेश्वर की दास पौलुस पहली तिमोथियुस 4:8 में लिखता है कि क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, तो कोई लाभ नहीं होता है। तो ये जो साधना इंग्लिश में वर्ड है जो एक्सरसाइज, ये यूनानी भाषा के अंदर है गुम्नाशिया। गुम्नाशिया से आया ये जिम्नाशियम, जिम जो है ये जो वर्ड। तो बहुत से लोग बॉडी बिल्डिंग मतलब अपने शरीर को अच्छे बनाने के लिए काफी समय हम लोग जिम में जाते हैं और बहुत से चीज करते हैं, योगा है। और इसी में अब व्यवस्था में उसका 6वां दिया है, 7वां वचन में लिखा है कि अपने बच्चों को बैठते टाइम, चलते टाइम, लेटते टाइम, उठते टाइम वचन को सिखाओ। तो ये जो बैठना, चलना और लेटना और उठना, यही एक बड़ा एक्सरसाइज है। इसलिए ये हमें करना है, चलना ज्यादा है। और हमारे खाने पीने में अगर हम लोग संभालेंगे तो हमारी शरीर अच्छे रहेंगे। तो ये बॉडीली ये जो एक्सरसाइज, जो अपने शरीर को एक्सरसाइज करने के लिए, बॉडी बिल्डिंग करने के लिए जो है वो सब गलत है, वचन के आधार पर नहीं है। इसलिए इस बातों को भी हमें ख्याल करना है। हमें नेचुरल जो छोटा मोटा है आप एक्सरसाइज अपने घर में कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये योगा और ये सब चीज गलत है, इसलिए वचन के आधार पर नहीं है। इसलिए विश्वास करने वाले इस वचनों को अच्छे से समझे। और 7वां चीज जो है, 7वां जो विषय लेंट, जो बहुत से कैथोलिक लोग इसको मानते हैं और बाकी भी प्रोटेस्टेंट लोग भी मानते हैं। 40 दिन का जो उपवास, साल में एक बार, और उस 40 दिन लोग खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, गैम्बलिंग नहीं करेंगे, सिगरेट नहीं पिएंगे, बुराई नहीं करेंगे। लेकिन 40 दिन जैसे खत्म होता है तो वापिस वही, मतलब हमारे जीवन के अंदर कोई बदलाव नहीं, सिर्फ 40 दिन के अंदर ही है। लेकिन ये वचन के आधार पर नहीं है। हम जब उपवास प्रार्थना जब करता है, किस ढंग से करना है, ये भी वचन में लिखा है। मत्ती के किताब 6वां अध्याय 16 से 18 वचन, उसमें 17 वचन लिखा है, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो। फिर लिखता है 18 वचन में, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में है देखता है, तुझे प्रतिफल देगा। तो परमेश्वर तुम्हें तो इस ढंग से हमें उपवास करना है। और मत्ती की सुवर्तमान 6वां अध्याय 5 से 7 वचन जब पढ़ेंगे, उसमें 6वां वचन लिखता है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा और द्वार बंद कर के अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो इसलिए हमें उपवास प्रार्थना गुप्त में करना है, कोठरी में जाके करना है। हमें रास्ते में खड़े रहकर बड़ा प्रेयर या दिखावटी प्रेयर या लंबे प्रेयर, ये हमें नहीं करना है। जो भी करना है हमें दिल से करना है, लोगों को प्रसन्न करने के लिए नहीं, लेकिन खुदा के लिए हमें करना है। इसलिए हमें कोठरी में जाकर द्वार बंद कर बैठकर हमें करना है। बहुत से बार लोग उपवास करते और दुनिया में घूमते रहता है और लोगों से कहता है कि मैं उपवासी है। इसी से कोई फायदा नहीं, पेट खाली रखकर कुछ फायदा नहीं। उस समय के अंदर जब हमारा पेट खाली है, हमें बैठना है, कोठरी में जाकर द्वार बंद करना है और खुदा से उस समय
जो भी समय है, 2 घंटा, 3 घंटा, 4, 5, 6, 7 जो भी है, वहां पे बैठ के हमें उपवास करना है, प्रार्थना करना है, परमेश्वर के सामने रोना है, दिल से प्रार्थना करना है, पाप कबूल करना है, तो परमेश्वर हमें जरूर आशीष करेंगे। ये सिर्फ दिखाने के लिए 40 दिन साल में एक बार करने से उसमें कोई फर्क हमारे जीवन के अंदर नहीं। हमारा जो जीवन वैसे ही है, हमारे में कोई बदलाव नहीं। गाली देने वाले गाली देते रहेंगे, पीने वाले पीते रहेंगे, सिर्फ 40 दिन नहीं करेंगे, उसके बाद सब कुछ चलता है, वैसा नहीं है। हमें सुधार होना चाहिए, पवित्र बनना है। इसलिए हमें ये हर हफ्ते में भी कर सकता है उपवास, लेकिन हमारे अंदर उपवास के द्वारा बदली होना चाहिए। अगर हम बदलेंगे नहीं, सिर्फ उपवास करेंगे, उसमें भी कुछ फायदा नहीं। हम अपने आप को नम्र बनकर हमारी गलती को जब सुधारता है, वो है एक हकीकत उपवास प्रार्थना। अब 8वां विषय है पवित्र चुम्बन। अब बहुत से मंडली के अंदर जब मंडली से जब बाहर आते हैं, सभा जब समाप्त होते हैं, तो बहुत से लोग गाल में या ओठों में चुम्मा देकर कहता है कि ये पवित्र चुम्बन है। लेकिन वचन में हकीकत में क्या लिखा है, इसको हम देखेंगे। जैसे पहली थिस्सलुनीय क्या की किताब, इसका 5वां अध्याय 26 वचन, 1 थिस्सलुनियन 5:26, वहां पे लिखा है सब भाइयों को पवित्र चुम्बन। रोमियो की किताब 16:16 में भी लिखता है आपस में पवित्र चुम्बन से नमस्कार करो। तो ये चुम्बन क्या है? जब आप यूनानी भाषा में जब देखेंगे, ये है फिलिमा। फिलिमा का मतलब है एम्ब्रेसिंग, मतलब गले लगाना। बाइबल में लिखा है गले लगाना, तो गले लगाकर नमस्कार करना है। लेकिन गाल में या ओठों में चुम्बन देना वो नहीं है, वो सही नहीं है, वो वचन के आधार पर नहीं है। लेकिन गले लगाना ये है, ये चुम्बन का अर्थ। इसलिए इसी को हमें करना है, जो दुनिया करता है वैसा नहीं। इसलिए इस बातों को भी जानना बहुत जरूरी है। अब हम कंक्लूजन करेंगे, अंत या समाप्ति। कुछ वचनों को हम देखेंगे, 7 वचन हम देखेंगे। दूसरी थिस्सलुनीकियों की जो किताब है, दूसरी थिस्सलुनीकियों, इसका दूसरा अध्याय 5वां वचन, 2 थिस्सलुनीकियन चैप्टर 2 वर्स 15, वहां पे लिखा है इसलिए ये भाइयों स्थिर रहो और जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी है उन्हें थामे रहो। तो उसी को हम पकड़ के रहना है, जो हमने वचन से सीखा है। जो वचन में नहीं है उसको हमें बदली करना है। फिलिपियों की किताब 4:9 में लिखता है, परमेश्वर की दास पौलुस फिलिपी मंडली से लिखते टाइम का, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेंगे। तो अगर परमेश्वर हमारे साथ रहना है, तो हमें जो सीखा है, जो ग्रहण किया है, जो सुनी है, और पौल लिखता है मुझ में तुमने देखा, मैं खुद वैसा जीवन जिया, वो तुमने देखा होगा, उन्हीं का पालन किया करो। तो उसी को हमें पालन करना है, अपनी रिवाज नहीं। इसलिए ये अगर हम करेंगे तो लिखता है शांति का सोता जो है वो तुम्हारे साथ रहेंगे। तो अगर शांति का परमेश्वर हमारे साथ रहना है, तो हमें ये बाइबल की विधियों को मानकर चलना है। लेकिन आज बहुत से मंडलियां ये सब बातों को ख्याल नहीं करता है। लोग कहते हैं कि ये सब गलत है, लेकिन ये परमेश्वर की दासों ने लिखा है, वो अपनी मन से नहीं लिखा है, परमेश्वर की आत्मा से लिखा है। इसलिए परमेश्वर के दास पौल कहता है यदि कोई आत्मिक है या नबी है, वो जान लो कि मैंने जो भी लिखा ये परमेश्वर की आज्ञा है। इसलिए इसको हमें मानकर चलना है। जैसे याकूब की किताब जेम्स चैप्टर 5:19-20, याकूब की किताब 5वां अध्याय 19-20 लिखता है, ये मेरे भाइयों यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए, तो सत्य से मार्ग से भटक कर रिवाजों में अगर फंस गए और कोई उसको फेर लाए, उसको वापस ले आए, तो वह ये जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और उनके पापों पर पर्दा डालेगा। तो खुदा दो चीज करता है,
हम वो पापियों को अगर फिराएंगे, सत्य में ले आएंगे, तो बाइबल में लिखा है वो जो है प्राण को हम मृत्यु से बचाएगा और अपने खुद के पापों पर खुदा पर्दा भी डालेगा। इसलिए हमें जो भी मनुष्यों की जो विधियां हैं उसी को हम प्रचार कर कर लोगों को उसमें से निकालकर सही वचनों को मानने के लिए हमें काम करना है, ताकि परमेश्वर को आदर सम्मान मिले। हम लोगों के साथ नहीं चले। अगर कोई गलत चीज करता है तो हम उसमें से बाहर आना चाहिए, उनको भी समझाना चाहिए। बहुत से बार हम उनमें मिल जाते हैं, तो सच्चाई के लिए कुछ बात सुनते हैं तो सहन करने का ताकत नहीं होता है। हमारे रिश्ते नाते सब कई बार हमें नाम रखते हैं, गलत समझते हैं और बहुत कुछ चीज बोलते हैं, तो इसीलिए उनको प्रसन्न करने के लिए बहुत लोग इस रिवाज भी उसमें भाग लेते हैं। लेकिन हमें सही चीज लोगों को बताना है और सही चीज के लिए खड़ा होना है। इसलिए यशायाह की किताब 29वां अध्याय 24 वचन में लिखा है, उस समय जिनका मन भटका हो वो बुद्धि प्राप्त करेगा। तो भटके उनको गॉड एक दिन बुद्धि देगा, और जो कुड़कुड़ाते हैं वे शिक्षा ग्रहण करेगा। तो आज बहुत से लोग कुड़कुड़ाते हैं, वो भी सब इसलिए इस अंतिम समय के अंदर गलत भी बढ़ रहे और कुछ लोगों को गॉड सत्य में ले आ रहे। इसलिए हमें प्रार्थना करना है कि जो लोग भटका हुआ है उनको सही वचन में दिया है, मनुष्यों की विधि से उन्हें हटाकर परमेश्वर की विधि में हमें उन्हें ले आना है। इसलिए यिर्मयाह की किताब 16वां अध्याय 19 वचन में लिखा है, जाति जाति के लोग पृथ्वी के चारों ओर से तेरे पास आकर कहेंगे, निश्चय हमारे पुरखा झूठी व्यर्थ और निष्फल वस्तुओं को अपनाते आए हैं। तो हमारी जो पुरखा हैं उन्होंने हमको ये सब रिवाजें, ये झूठी बात, ये व्यर्थ बात, ये निष्फल बात हमको बताकर सिखाया और हम ये सब चीज करते आए। परंपरा से ये सब विधियों को हम करते आए। जैसा मैंने कहा कि अगर एक कैथोलिक विश्वास में आए तो कैथोलिक यीशु को मानकर चलते हैं, लेकिन कुछ कैथोलिक की जो रिवाज है वो भी साथ में ले आते। प्रोटेस्टेंट में भी अगर कोई विश्वास में आए, कुछ उनका भी प्रोटेस्टेंट की शिक्षा भी साथ में ले आते, या पेंटिकॉस्टल या जाति में से भी जो लोग आए, तो आने के बाद पूरे के पूरे वचन में नहीं आते, कुछ रिवाजों को भी हम साथ में ले आते। इसलिए यहाँ पे लिखता है कि जाति जाति के लोग पृथ्वी के चारों ओर से तेरे पास आकर कहेंगे, निश्चय हमारे पुरखा जो है झूठी व्यर्थ और निष्फल वस्तुओं को अपनाते आए हैं। तो आज हमें ये सब बदली करना है। हमारे पुरखाओं ने जो हमें सिखाया, अगर वो चीज वचन में नहीं है तो हमें उसको बदलना है, हमारे अंदर सुधार ले आना है। जो वचन के आधार पर है उसी को करना है, ताकि खुदा हमें आशीष करे। जैसे यशायाह की किताब 8:20 में लिखता है, आइज़ाया 8:20, व्यवस्था और चितनी ही की चर्चा किया करो, यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार न बोले तो निश्चय उनके लिए पाँव न फटेगी, मतलब उजाला न पड़ेगा। तो उजाला वचन की ना होने से बहुत से लोग आज वचन की चर्चा नहीं करते, ये सब रिवाजों इसी के पीछे चले जाते। इसलिए इस बातों को हमें ख्याल करना है। और आखिरी में दूसरी थिस्सलुनीकियों का किताब जो 3रा अध्याय 6वां वचन है, 2 थिस्सलुनीका 3:6, वहां पे लिखा है, हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता है कि तुम हरे ऐसे भाई से अलग रहो। लिखता है कि ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलते और जो शिक्षा उसने हमसे पाई उसके अनुसार नहीं करता। तो अगर कोई वचन के आधार पर नहीं करता है तो वचन में साफ लिखते हैं कि हम अलग रहना है। तो मसीह जीवन जो है एक अलग जीवन है। सब अगर आपको हाथ छोड़ेंगे लेकिन खुदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हमें मनुष्य की आज्ञाओं के पीछे न जाना। इसलिए आज 3 हफ्ते से हम ये विषय ले रहा है ताकि आप इस वचनों को समझे। बहुत से लोग इस वचन से सहमत नहीं होगा,
मैं जानता हूं, लेकिन सत्य हर समय सत्य होगा। इसलिए चाहे आप मानो नहीं मानो, वचन में लिखा है हमें मानकर चलना है, तो ही खुदा हमें जरूर आशीष करेंगे। इसलिए हमें सुनकर सुधारना है, बदलाव ले आना है, तो ही हम एक अच्छे विश्वासी बनकर परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सकेंगे। तो हम विदा होने से पहले हम सभी के लिए दुआ करें, प्रार्थना करें, ताकि खुदा जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में है, खुदा उनको आशीष करे। तो आइए सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, आज हम कई 3 हफ्ते से मनुष्यों की आज्ञा के विषय में वचन से जो भी आपने हमें सिखाया, प्रभु धन्यवाद करते। आज विशेष करके जो भी वचन सुना है, सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, आशीष कर, हमारे सभी के अंदर बदलाव लिया, जो आपके दृष्टि में योग्य करने के लिए सबों को सिखा समझा, सभी के ऊपर दया कर। विशेष करके आज सब बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में पड़े हुए लोगों के लिए हम दुआ करते, प्रार्थना करते। प्रभु सबों को तू आशीष कर, चंगाई दे, और आपने खाए फटके से उन्हें परिपूर्ण चंगाई कर, और आपने भाई व लहू से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर उन्हें तेरे करीब लिया, ताकि आपके नाम की महिमा, स्तुति, आराधना कर सके। सबों को बल दे, शक्ति दे, सामर्थ दे, ताकि आपके नाम की महिमा, स्तुति, आराधना कर सके। और सभी के ऊपर दया कर, आपने हमारी विनती, प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो फिर एक बार आप सबों को धन्यवाद करता हूं कि आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे। प्रभु आप सबों को आशीष करें और हमारे जीवन के अंदर हम बदलाव ले आए, ताकि हम एक अच्छे विश्वासी बनकर जिए और प्रभु के लिए एक योग्य पात्र बनकर जीने के लिए खुदा से विनती, प्रार्थना करें। प्रभु आप सबों को इस वचनों से आशीष करें। जब तक हम फिर नहीं मिलते, खुदा आप सबों को अनुग्रह करे। Praise the Lord. Thank you very much. God bless you.